कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत की मुजव्विज़ा आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने से पहले आज विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। आज पार्लियामेंट हाउस में होने वाला विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास मुसलसल ताखीर का शिकार है। विफाकी काबीना के इजलास का वक्त पहले दिन 11 बजे और फिर दोपहर 3 बजे रखा गया था। विफाकी काबीना के इजलास के साथ कौमी असम्बली का इजलास भी ताखीर का शिकार है। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अयाज, आपके पास अब तक की ताज़ा तरीन क्या इंफॉर्मेशन है आज इस अहम तरीन दिन से मुतालिक? देखिए जी, आज की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। आज जियो न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली जो तरामीम पेश की जा रही हैं, इसकी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं और सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिवली हम इन आईनी तरामीम की तफसीलात बताएंगे। इसमें तकरीबन 20 से ज़ायद शिक्के इसमें शामिल हैं। ज़राए ने हमें बताया कि आइन की शिक्के जो हैं, इसमें ये 20 शिक्कों में 63, 51, 175, 187 में तरमीम शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी इसी में शामिल है और बलूचिस्तान असम्बली की जो सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी इस आईनी तरमीम का हिस्सा है। साथ साथ आपको ये एक्सक्लूसिवली हम बता रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 63 में जो तरमीम है वो भी इसका हिस्सा है। मुनहरिफ अरकान का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम का ये भी इसमें शामिल है। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी, ये भी इसका हिस्सा है। आइन के आर्टिकल 181 में तरमीम किए जाने का इम्कान है, ये भी ज़राए ने हमें बताया है। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुतल्लिक़ दरखास्तों की समाअत भी होगी। इसके साथ साथ हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ भी इसमें शामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा, ये भी ज़राए ने बताया है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से किसी को भी चीफ जस्टिस लगा सकेगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगा। इसी तरमीम के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। 20 से ज़्यादा तरामीम है जो एक्सक्लूसिवली हम जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बता रहे हैं कि जी इसकी तफसीलात हमने हासिल कर ली है। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को हम ये बताते जा रहे हैं कि जो तमाम ये एक्सरसाइज आज हो रही है, आपके सामने जितनी भी हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन जो तमाम लोग मुशावरत कर रहे हैं, जिन तरामीम को पहले वफाकी काबीना से पास किया जाएगा, उसके बाद कौमी असम्बली और फिर उसके बाद सेनेट, उस तरामीम की कुछ शिक्के जो है वो जियो न्यूज़ ने हासिल की हैं। ये 20 से ज़्यादा शिक्के हैं इस तरामीम के अंदर। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आइन की शिक्के 63, 51, 175, 187 इस तरमीम में शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली की जो नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी इसका हिस्सा है। बलूचिस्तान की सीटें पहले 65 थी, अब इसको बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी इसमें शामिल है। आइन के आर्टिकल 63 की इसमें तरमीम ये भी इसका हिस्सा है। मुनहरिफ अरकान का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम में इसका हिस्सा है। ज़राए का बताना है कि आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में ही सुनी जाएगी, ये भी इसका हिस्सा है। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुतल्लिक़ दरखास्तों की समाअत भी होगी और हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ भी इसका हिस्सा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से की जाएगी। इसी के मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से किसी को भी चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर सकती है, लगा सकेगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत ही तैनात करेगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। ये वो तरामीम का कुछ चीदा हमारे पास तफसीलात थी जो हमने जियो न्यूज़ के नाज़रीन को एक्सक्लूसिवली दी हैं, जिसके हवाले से अब आपको मालूम है इस वक्त इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन आपने दी है। अयाज अकबर यूसुफजई ज़राए की जानिब से जियो न्यूज़ ने मुजव्विज़ा आईनी तरामीम की तफसीलात हासिल कर ली हैं। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक आइन की शिकें 63, 51, 175, 187 में तरमीम शामिल है। बलूचिस्तान असेंबली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है। बलूचिस्तान असेंबली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज शामिल है। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी हुकूमती मुसविदे में शामिल है। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम भी शामिल है। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी, यह भी ज़राए की जानिब से बताया गया है। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए
जाने का इम्कान है। आईनी अदालत में आर्टिकल 186, 185, 184 से मुतालिक दरखास्तों की समाअत होगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरों सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने की भी तजवीज दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। यह भी इसकी इंफॉर्मेशन में बात सामने आई। जियो न्यूज ने मुजव्विजा आईनी तरामीम की तफसीलात हासिल कर ली हैं। अयाज अकबर यूसुफजई नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, जिन नाजरीन ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए शेयर कीजिएगा, इन आईनी तरामीम की तफसीलात क्या सामने आई हैं? देखिए जी नीलम, जैसे कि आपको मालूम है कि ये आईनी जो तरामीम है इसको अब कुछ देर बाद वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा, जिस पर हुकूमती और इत्तेहादी जमातें इस वक्त सर जोड़ के बैठी हैं और अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए पूरी तगोदो के साथ इस वक्त अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। उसके कुछ तरामीम की तफसीलात इस वक्त जियो न्यूज़ के नाज़रीन को हम बताते जाएँ, जो एक्सक्लूसिवली इस वक्त जियो न्यूज़ पे और देख रहे हैं, जिसमें 20 से ज़ायद शिकें शामिल हैं। इस मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में आइन की शिकें 63, 51, 175, 187 में तरमीम जो है इसका हिस्सा है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफा और इसकी तरमीम का हिस्सा है। बलूचिस्तान की असम्बली की जो सीटें हैं पहले 65 थी, अब इसको बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी इसमें शामिल है। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी शामिल है और मुनहरिफ अरकान का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम भी इसका हिस्सा है। आइनी अदालत के फैसले पर अपील भी आईनी अदालत ही सुनेगी और साथ साथ आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत भी हो सकेगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किए जाने की भी तजवीज़ शामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से भी जो चीफ जस्टिस है वो लगाना चाहे तो वो लगा सकेंगे। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत ही तैनात करेगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जो पहले जुडिशल कमीशन था, पार्लिमानी पार्टी, ये अलग-अलग काम करती थी, अब इनको इकट्ठा किए जाना भी इस तरमीम का हिस्सा है। ये वो पार्लिमानी ये वो तरामीम है जो आईनी तरामीम जो आज पेश किए जाने का इम्कान है। पहले वफाकी काबीना के सामने पास होने के बाद ये नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली और उसके बाद फिर सेनेट में। अब इसमें बाकी जो इस वक्त JUI के सरबराह के साथ जो मीटिंग्स जारी हैं, जो गुफ्तगू हो रही है, अभी ज़राए ने हमें बताया कि वज़ीर आज़म हाउस और JUI फे के जो मौलाना का जो घर है इस वक्त ये डायरेक्ट राब्ते में आ चुके हैं और एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जो है वो गुफ्तगू हो रही है। इस हवाले से फाइनल टच दिया जा रहा है। किसी भी वक्त ये ब्रेक थ्रू हो सकेगा और किसी भी वक्त ये तमाम मामला तय पाएंगे और उसके बाद फौरी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस जाएंगे और वहाँ पर वफाकी काबीना का जो इजलास होगा उसकी सरबराही करेंगे और ये तमाम आईनी जो तरामीम है इसकी मंजूरी के बाद आज ही किसी भी वक्त कौमी असम्बली के इजलास के अंदर इस बिल को जो है वो पेश किया जाएगा, इस तरामीम को पेश किया जाएगा और उसके बाद फाइनली कौमी असम्बली और देन फिर आगे सेनेट से पास होने के बाद ये तमाम मराहिल जो है मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस हवाले से बस कुछ देर इसके अंदर हमारे ज़राए बताते हैं कि कुछ देर का ही इसके अंदर ताखीर है और किसी भी वक्त जो है ये ब्रेक थ्रू हो सकता है। सही है। जियो न्यूज़ ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात हासिल कर ली हैं और जो आप इंफॉर्मेशन भी हमसे शेयर कर रहे हैं, बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी हुकूमती मुसव्विदे में शामिल की गई है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस का तबादले आईनी तरमीम भी मुसव्विदे में शामिल की गई है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है और जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी हुकूमती मुसव्विदे में शामिल की गई है। साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजेस का तबादले आईनी तरमीम भी मुसव्विदे में शामिल की गई है। अयाज अकबर यूसुफजई, आप इस बारे में तो हमें आगाह करें, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सभी जानना चाह रहे थे जो कि आपने हमसे शेयर की हैं। सरदार अख्तर मेंगल, BNP मेंगल के वोट बड़े अहमियत के हामिल बन गए हैं, तो ये भी इतलात हैं कि सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात हुई है सादिक संजरानी से, साबिक चेयरमैन सेनेट से, उससे मुतालिक कोई तफसील है आपके पास? अयाज, आपको आवाज आ रही है? अयाज से हम राब्ता करने की दोबारा कोशिश कनेक्ट करते हैं। जियो न्यूज़ ने इस मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की तफसीलात हासिल कर ली हैं जो कि अयाज भी हमें बता रहे थे। इसके मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है। जियो न्यूज़ ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की तफसीलात हासिल कर ली है। अयाज, सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालिबात पर बातचीत की यकीन दहानी कराई है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह इससे पहले भी आपने बताया कि सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कोई तफसील है आपके पास इससे मुतालिक?
देखिए जी, जैसे कि हमने पहले आपको रिपोर्ट किया कि अख्तर मैंगल ने जो इनकार किया था उनकी पार्टी ने कि हम इसी आईनी इस्लाहाती पैकेज का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके बाद हुकूमत ने कोशिश की उनसे रब्ता करने की। फाइनली हमारे पास इतलात ये है कि साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रब्ता किया है BNP के सरबराह अख्तर मैंगल से और उनसे इस वक्त आईनी तरमीम के मसवदे पर जो है वो मदद मांगी है कि आप इसको सपोर्ट करें, और साथ साथ जो अख्तर मैंगल के मुतालबात थे उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। ज़राए ने बताया कि अख्तर मैंगल ने सादिक संजरानी से 2 सेनेट के वोट के बदले 2000 लापता अफराद जो हैं इनकी बाजियाबी के हवाले से जो है वो मदद मांगी है कि उनको बाजियाब किया जाए, हम आपको 2 वोट दे देंगे। जिस पर ज़राए बताते हैं कि सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मैंगल के मुतालबात पर बातचीत करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन ताहाल इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि अख्तर मैंगल ने कोई हुकूमत को कोई ये बावर करवाया कि वो 2 वोट जो सेनेट में बड़े इंपॉर्टेंट है, नसीमा एहसान और कासिम रोंजो, ये 2 सेनेट की सीटें हैं जिनके वोट हुकूमत के लिए बड़ा अशद ज़रूरत है, इसकी अभी तक ताहाल क्लैरिटी नहीं है कि क्या अख्तर मैंगल ने सादिक संजरानी को इस हवाले से यकीन दहानी कराई है कि नहीं। लेकिन उन्होंने भी अपने मुतालबात सामने रखे हैं और अब यही मुतालबात सादिक संजरानी जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं वो अब वज़ीर आज़म को बताएंगे कि वहाँ से ये मुतालबात आए हैं, अब इस हवाले से अब क्या आप श्योरिटी दे सकते हैं उनको। इस हवाले से अभी तक जो कोई हमारे पास कोई क्लैरिटी वाली कुछ चीज़ सामने अभी नहीं आई कि अभी वज़ीर आज़म की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है और उन्होंने फाइनली क्या वर्ड दिया है। लेकिन ये एक डिमांड उन्होंने की कि 2000 लापता अफराद जो है उनकी बाजियाबी हमें उसकी यकीन दहानी कराएं, हम आपको 2 वोट सेनेट में दे देंगे। लेकिन अभी इस पर बातचीत जारी है, इसके अंदर जो ब्रेक थ्रू होगी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन हुकूमत ने ये आपने इन्फॉर्मेशन दी है, इसके साथ साथ जो इससे पहले आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है हमारे नाजरीन ने भी सुनी है। देखिए, जियो न्यूज ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की तफसीलात हासिल की हैं और इस मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 5 सीनियर जजेस में से होगा। हाई कोर्ट के जजेस का तबादले आईनी तरमीम भी मुसवदे में शामिल है। मजीद इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा अयाज। देखिए जी, ये आज आईनी इस्लाहाती पैकेज है जिस पर इस वक्त फाइनल टच इसको दिया जा रहा है। कुछ तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई थी JUI के सरबराह की जानिब से भी, कुछ हुकूमत कुछ इत्तेहादियों की जानिब से, उसकी कुछ थोड़ी सी तफसीलात हमारे पास आई थी और इस हवाले से ज़राए ने बताया कि ये 20 से ज़ायद शिक्के हैं जो ये आईनी पैकेज लाया जा रहा है, जिसमें आइन की शिक 63, 51, 175, 187 इसमें तरामीम की जाएंगी। बलूचिस्तान असम्बली की जो नुमाइंदगी है इसमें इजाफा किया जाए, ये भी तरमीम का हिस्सा है। बलूचिस्तान असम्बली की जो सीटें हैं 65 है, इसको बढ़ाकर 81 किए जाएंगी, ये भी तजवीज़ का हिस्सा है, इसकी तजवीज़ में शामिल हैं। आइन के आर्टिकल 63 में तरामीम होंगी और साथ साथ मुनहरिफ और अरकान का जो वोट होगा उसकी क्लैरिटी क्या है। आर्टिकल 63 में जो तरमीम है वो भी इसमें शामिल है। आइनी अदालत के फैसले पर अपील जो है वो आइनी अदालत में ही सुनी जाएगी, ये भी जो है मुजव्वज़ा तरमीम है। साथ साथ आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 85 और 186 से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत होगी, ये इस तरमीम का हिस्सा है। हाई कोर्ट के जजेस को जो पहले किसी एक सूबे में होते थे वहीं पर उनकी सारी सर्विस होती थी, अब इसमें तरमीम की गई है कि कोई भी एक हाई कोर्ट का जज किसी और सूबे में जाकर उसको मतलब वो अपने उमूर सर अंजाम दे सकता है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। साथ साथ चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से भी तरमीम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पाँच सीनियर जजेस होंगे उसमें से कोई एक होगा, लेकिन वो इख्तियार भी जो है वो हुकूमत के पास होगा कि 5 में से वो जज कौन होगा। साथ साथ ये भी कहा गया कि आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस जो वो भी हुकूमत की सवाबदीद होगी उसको लगाना, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए पहले जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी पार्टी ये अलग-अलग काम करती थी, अब इस तरमीम के बाद ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी और मिलकर जो है वो फिर एक ही जो है वो फंक्शन जारी रखेगी। ये कुछ हमारे पास चीदा जो तरमीम थी तो उसकी तफसीलात हमारे पास आई थी और बाकी क्लैरिटी के साथ साथ आती जाएंगे, हम आपको रिपोर्ट करते जाएंगे। और इसके हवाले से अब फाइनली तमाम मामला जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद जैसे ही ये उस पर JUI फे के सरबराह जो है वो एग्री होते हैं, साथ ही वज़ीर आज़म जो है वो पार्लियामेंट हाउस आ जाएंगे और उसके बाद वो अमल शुरू हो जाएगा, जिसका सुबह से हुकूमत को भी इंतज़ार है, लोगों को भी इंतज़ार है और मीडिया को भी इंतज़ार है। अयाज, इसके साथ साथ जो नंबर गेम कौमी असम्बली में बन रही है, यानी कि हुकूमती इत्तेहाद के अलावा इस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद जो 13 वोट दरकार हैं, JUI फे के 8 अरकान अगर शामिल होते हैं उसके अलावा भी 5 वोट और चाहिए होंगे, तो ये नंबर गेम भी जरा हमें समझाइएगा।
इस वक्त हमारे पास इतलात ये है कि 5 ऐसे लोग हैं जो पीटीआई की हिमायती याफ्ता है, लेकिन उन्होंने अभी तक ताहाल अपना सर्टिफिकेट पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जमा नहीं करवाया। वो 5 लोग जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और जैसे JUI की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ये 5 लोग हुकूमत की इस मुजवजा आईनी पैकेज को वोट देंगे। ये हमारे पास ज़राए से हमारे पास ये इतलात मौजूद है कि वो 5 लोग हुकूमत के पास पहले से मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त हुकूमत के लिए चैलेंज है, वो 8 वोट JUI के पास है और जैसे JUI हाँ करेगी तो हुकूमत के लिए सारा मसला बिल्कुल हमवार हो जाएगा और ये फिर कुछ देर का ही सारा प्रोसेस होगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त वो 8 वोट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर भी उनका एक हिस्सा है, वो JUI के हैं और सरबराह जो है इस वक्त वो वज़ीर आज़म से राब्ते में आ चुके हैं। उनकी भी कुछ मुतालबात हैं, वो भी चाहते हैं कि वो जो उनकी तरफ से तजावीज़ दी गई हैं उसको भी अमली जामा पहनाया जाए और उसको भी इस आईनी पैकेज में शामिल किया जाए। लेकिन मौलाना साहब का ये भी कहना है कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हुकूमत और इत्तेहादी, हम चाहते हैं कि जो अपोजिशन है वो भी ऑन बोर्ड हो, क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए तरमीम नहीं है बल्कि ये तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम हाउस और तमाम पाकिस्तान के लिए होंगी। इसलिए तमाम लोगों का एक ही पेज पे होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से PTI के लोगों को भी ऑन बोर्ड किया जाए और बैरिस्टर गौहर से भी उनका राब्ता चल रहा है, उनको भी वो एतमाद में ले रहे हैं। उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये तमाम मामलात किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे एक सिस्टम के लिए है। लेकिन देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर के पास क्या ये इख्तियार मौजूद है कि वो मौलाना साहब की इन तजावीज़ को मानते हुए हुकूमत का जो आईनी तरमीमी मसवदे का बिल है उसको सपोर्ट करें और अगर सपोर्ट ना भी करे तो उसकी मुखालफत ना करे। अभी ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि बानी PTI इस वक्त मौजूद नहीं है और इस वक्त बैरिस्टर गौहर के पास क्या ये इख्तियार पार्टी के अंदर मौजूद है कि नहीं है, ये भी ज़राए बताते हैं। बहरहाल फिर भी एक प्रोसेस चल रहा है ऑन गोइंग। मौलाना जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि PTI को भी ऑन बोर्ड लें, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लें और हुकूमत ये चाहती है कि BNP मैंगल जो इस वक्त नाराज़ हुए हुकूमत से, अख्तर मैंगल साहब अपना इस्तीफ़ा दे के पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, नेशनल असेंबली का 2 सीटें उनकी सेनेट के अंदर मौजूद हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेकर उनका वोट भी जो है इस आईनी सलाहियती पैकेज के हक में दिलवाया जाए। ये तमाम कोशिशें सुबह से जारी हैं, अभी भी जारी हैं और ये हुकूमत के लिए अब यकीनन नियाज एक और चैलेंज है कि BNP मैंगल के ये 2 वोट किस तरह से हासिल किए जाएंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जियो न्यूज़ ने मुजवजा आईनी तरामीम की जो तफसीलात हासिल की हैं, हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम, हम चाहेंगे कि आप जरा एक्सप्लेन करें कि आइन की शिकें 63, 51, 175, 187 में तरामीम शामिल हैं, इसके साथ साथ